हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनकी सोचने और समझने की प्रक्रिया कैसे विकसित होती है। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, जो बताता है कि बच्चे अलग अलग उम्र में कैसे सोचते हैं और चीजों को समझते हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों की मानसिक विकास प्रक्रिया पर गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते, बल्कि वे अलग तरह से सोचते हैं और उनकी समझ समय के साथ साथ विकसित होती है। उनके सिद्धांत ने शिक्षा और शिक्षा शास्त्र में क्रांति ला दी। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। पियाजे ने बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को 4 चरणों में बांटा। ये 4 चरण उम्र के अनुसार होते हैं और हर चरण में सोचने की क्षमता अलग होती है। आइए इन चरणों को विस्तार से समझते हैं। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। यह चरण जन्म से 2 साल तक रहता है। बच्चे अपने इंद्रियों, संवेदी और गति गामक के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। वे परीक्षण और त्रुटि से चीजों को सीखते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस 6 से 8 महीने के बाद बच्चे समझने लगते हैं कि कोई चीज अगर उनकी नजरों के सामने नहीं है तो भी वह मौजूद रहती है। कारण और प्रभाव, जैसे बच्चे बार बार खिलौना गिराकर देखता है कि माँ उसे उठाएगी या नहीं। जैसे अगर आप किसी बच्चे के सामने खिलौने छिपा देते हैं और वह उसे ढूंढने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख लिया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। इस उम्र में बच्चे कल्पना में जीते हैं और प्रतीकों का उपयोग करते हैं। उनकी सोच स्वयं केंद्रित होती है, यानी वे दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाते। प्रतीकात्मक सोच, बच्चे चित्रों और कहानियों के माध्यम से चीजों को समझने लगते हैं। भाषा विकास, इस उम्र में बच्चे तेजी से नई चीजें सीखते हैं। स्व केंद्रितता, जैसे अगर आप बच्चे से पूछें कि तुम्हारी बहन का भाई कौन है, तो वह खुद का नाम नहीं लेगा, क्योंकि वह दूसरों को दृष्टिकोण से नहीं सोच पाता। जैसे अगर आप एक बच्चे से पूछेंगे कि चांद क्यों चमकता है, तो वह कह सकता है क्योंकि मैं इसे देख रहा हूँ। ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें स्कूल में बच्चे गणित या पहेलियां हल कर रहे हैं। इस चरण में बच्चे तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं, लेकिन केवल ठोस चीजों के बारे में। वे काल्पनिक या अमूर्त विचारों को समझने में कठिनाइयां महसूस करते हैं। बच्चे समझने लगते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा उसके रूप को बदलने से नहीं बदलती। द्विदिशात्मक सोच, बच्चे समझते हैं कि चीजें उलट भी सकती है। जैसे अगर आप पानी को एक गिलास से चौड़े कटोरे में डाल दें, तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी की मात्रा नहीं बदली है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या उससे अधिक। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त सोच और समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। वे विभिन्न दृष्टिकोणों से चीजों को देख सकते हैं और परिकल्पना बना सकते हैं। अमूर्त तर्क, वे न्याय, स्वतंत्रता और नैतिकता पर विचार कर सकते हैं। समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वे तर्क और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेते हैं। जैसे अगर आप किसी किशोर से पूछें, अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा, तो वह तार्किक उत्तर दे सकता है। पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व। शिक्षकों को बच्चों की उम्र और संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों के लिए खेल और गतिविधियां बेहतर है। बड़े बच्चों के लिए तर्क और समस्या समाधान आधारित प्रश्न बेहतर है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा सीखने का स्तर उम्र के अनुसार तय किया जाए। बच्चों को खुद प्रयोग करके सीखने दिया जाए। पढ़ाई को रोचक और प्रायोगिक बनाया जाए। बच्चों को सीखने की झलकियां। पियाजे का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं और चीजों को समझते हैं। यह शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।